वो मेरा रिश्ता लेने नहीं आए थे हमजा। वो हमारा मजाक उड़ाने आए थे, मेरा मजाक उड़ाने आए थे, तमाशा लगाने आए थे। यहां पर हमें यह बताने आए थे कि हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम गंदे लोग हैं। अपने उसूल बता रहे थे और मुझे उसका कसौटी पर परख रहे थे। लेकिन हमजा, मैं तो इन इज्जतदारों के टेस्ट में फेल हो गई हूं। आई डिड नॉट पास। समीरा, डॉक्टर फिरोज तो सब कुछ जानते हैं पहले से, तुम्हें जानते हैं पहले से। मुझे लगा कि उन्हें कोई एतराज नहीं है, इसलिए वो आए हैं। एतराज उन्हें अब भी नहीं है हमजा। वो मुझे अब भी लेके जाएंगे, लेकिन पर्दे में। मेरी पहली शादी पे पर्दा, मेरे होने पे पर्दा, मेरे रेप पे पर्दा। हालांकि पर्दे की जरूरत तो इन जैसों को है जो मुजरिमों को छोड़कर मुझे सूली पर लटकाना चाहते हैं। मुझे नहीं लग रहा था कि डॉक्टर फिरोज ऐसे हैं। हमें तो लगा था सलमान भी ऐसा नहीं है हमजा। लेकिन फिर क्या हुआ? मोहब्बत से ज्यादा उसे अपनी इज्जत की परवाह हो गई। और यहां फिर तारीख अपने आप को दोहरा रही है। वो अपनी सारी शर्तें मनवाकर मुझे ले भी जाएंगे तो एक माजरत की तरह। शादी हो भी जाती है तो मुझ पर एहसान करेंगे, मेरी नस्लों पर एहसान करेंगे। अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब वो करूंगी जो मुझे अपने लिए सही लगता है। आई एम डन। मैं वादा करता हूं सिर्फ वही होगा जो तुम चाहोगी, और कुछ नहीं। कैसे कर लेते थे अब्बा ये सब कुछ? जैसे आपने किया हमजा। आपने भी तो अपने बेटे के लिए इतनी प्रॉब्लम्स फेस की है ना। उसी वजह से तो हम तीनों आज यहाँ साथ हैं, इकट्ठे हैं। लेकिन मैं शायद एक अच्छा भाई और एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। कुछ भी कोशिश करता हूं सब कुछ खराब हो जाता है। समझ नहीं आ रहा। क्या सही है? आप मुझसे शेयर कर सकती हैं अम्मा, क्या सोच रही हैं आप? उठाओ फोन बेटा, बात करो उनसे। जो जी चाहता है उनसे कहो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। चुप तो वो रहते हैं बेटा जो गलती पे होते हैं। तुमने तो कोई गलती नहीं की। फिर क्या? तुमने जो भी कुछ कहा उन्हें एक एक लफ्ज सही था। मुझे तो अफसोस है कि उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं बोली मैं। उठाओ फोन। हेलो।
जी सुन रही हूँ। खाना लग गया है। तुम लोग जाकर खा लो। खाने से क्या नाराजगी है? अगर खाना नहीं खाओगे तो माँ परेशान होगी। लिसन, मेरे लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे एहसास हो रहा है जिस तरह ही मंसूर इस दुनिया से चले गए, तुम मेरी जिंदगी में वापस आ गए। ये खुदा की तरफ से एक इशारा है, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? ये इशारा नहीं है, ये इतने सालों से तुम्हारे दिमाग में जमा हुआ फतूर है। ये फतूर नहीं है, ये मेरा हक है जो तुम एक दफा छीन चुके हो। मैं तुम्हें दोबारा छीनने नहीं दूंगी। इसलिए जाकर तुमने वो सब कुछ बोला वहां पे? हाँ, इसीलिए बोला। सुनना चाहते हो तुम? 20 साल जो मैंने तुम्हारे भाई के साथ गुजारे ना, उसमें हर लम्हे पे मैंने सिर्फ तुम्हारा सोचा। हर रोज ये दुआ करती थी किसी तरह मुझे इस कैद से रिहाई मिल जाए। और जब मंसूर की डेथ हो गई तो मुझे रिहाई मिल गई। फिरोज देख लो, खुदा ने मेरी सुन ली, तुम क्यों नहीं सुन पा रहे? क्या सुनो तुम्हारी? हाँ, इतने सालों से तुम मेरे भाई की मौत की दुआ मांग रही थी। यही फर्क है तुम में और समीरा में, तुम्हारी तरह खुद गर्ज नहीं है। मैं तुम्हारे भाई की मौत की दुआएं नहीं कर रही थी, इस शादी से रिहाई की दुआएं कर रही थी, और वो मुझे मिल गई। प्यार में इंसान खुद गर्ज हो जाता है। इतने साल गुजार के भी मैं उनको अपना ना सकी, मगर अब इस इरादे के बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगी। वाह शर्मीन, वाह, बहुत अच्छे। अरे फिरोज की इनकार के बावजूद भी मैंने तुम्हें दुल्हन बनाया, मान दिया, इज्जत दी। मंसूर बेचारे ने तो मेरी किसी बात पे उफ तक नहीं की। जिंदगी की हर खुशी उसने तुम्हारे कदमों में लाके रख दी। तुम 20 साल तक दिल ही दिल में उससे बेवफाई करती रही हो। इस मुकद्दस रिश्ते को खत्म करने के लिए दुआएं मांगती रही, मेरे बेटे के मरने के लिए दुआएं मांगती रही। नहीं तो फिर शादी क्यों की थी तुमने? नहीं अम्मा, मरने की दुआ नहीं की, बेवफाई नहीं की। सांस घुटता था मेरा। 20 साल मैंने कैसे गुजारे ये सिर्फ मेरा दिल ही जानता है। और मैं क्या था आपके लिए? पैरों की जंजीर? सनी, तुम जाओ, बड़ों की बात है। मैं क्यों जाऊं चाचू? आज तो उन्होंने सब खुल के बोल दिया है, तो मैं भी जरा पूछूं इनसे कि मेरी क्या हैसियत है इनकी जिंदगी में। बदतमीजी मत करो। To be honest, I'm so ashamed of you. तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलनी शुरू हो गई? बदतमीजी करते हो, माँ हूं मैं तुम्हारी। शर्मी, क्या हो गया तुम्हें? मारिए मुझे। बाप को तो मार चुकी आप, बाप मर गया तो मैं भी मर जाऊं, यही अच्छा होगा। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम भी इनकी बातों में आ गए हो। एक बहन ने तो फिरोज का दिमाग खराब किया हुआ है और एक ने तुम्हारा। आपका और उनका क्या मुकाबला? मैं बड़े हादसे के बाद वो चट्टान की तरह खड़ी है, अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए। तो मैं भी तो तुम्हारे फ्यूचर का सोच रही हूँ। मत सोचिए मेरे फ्यूचर का। नहीं चाहिए मुझे कोई फ्यूचर। इज्जत चाहिए, वो इज्जत जो आप मुझे कभी दे नहीं सकी। डैड मर गए तो आप भी मर जाती, एटलीस्ट मुझे इतना सुनने को तो ना मिलता। और आपने समीरा को रास्ते से अपने लिए हटा दिया। पहली बार मैंने अपना सोचा। क्या गलत किया मैंने? गलती तुमने नहीं की, मैंने की है। एक बेटा तुमने खो चुकी हूँ, दूसरा बेटा खोने की मुझ में हिम्मत नहीं है। फिर मुझे समीरा से मिलना।